तो फिर और क्या वजह हो सकती है? करोड़ों लोग ये मेडिसिन यूज करते हैं लेकिन कभी किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मुझे लगता है इनकी मेडिसिन में या तो कोई जहर मिलाया जा रहा है या अलग से कोई जहरीली चीज इनको खिलाई जा रही है। और ये बताओ कि तुम कितना इन्वेस्ट करोगे? 50-50 यही बात हुई थी ना हमारी कि हम 50-50 के पार्टनर होंगे। यानी कि फारिया की इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए होगी। जी वाही बिल्कुल ठीक। वाही 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 अम्मी नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती अम्मी। अम्मी एक बार मुझसे बात करें, ऐसे मत करें अम्मी। ये आप ही लोगों को बोले प्लीज अम्मी के ऊपर से हटने। आप ही प्लीज हटे अम्मी के पास से। अम्मी ठीक है अब अम्मी अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी की आंखें खोले। अम्मी अम्मी आंखें खोले। क्या अम्मी प्लीज हम डॉक्टर को बुलाइए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप ही आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, मैं खुद डॉक्टर को बुला दूंगी। प्लीज मुझसे बात करें। अम्मी अम्मी क्या हुआ? ऐसे अचानक शक्ल क्यों बनाई हुई है? खैर है? अम्मी वो मानूर भाभी की अम्मी का इंतकाल हो गया। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फराज भाई ने कहा है हम माहिर के साथ उनके घर चले जाएं। ठीक, वो लोग खुद भी अपने अस्पताल में होंगे, जब घर आ जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे।
काश सायरा जाने से पहले इस छोटी वाली की भी शादी कर देती। बाकी 2 बेटियां तो घर से अपने घर की हो, मगर अब रिमशा को कौन संभालेगा? अब ना तो सर पर माँ है और ना ही बाप, और इन बेचारियों का कोई भाई भी नहीं जो बहनों की जिम्मेदारी को संभाल लेता। क्या कह सकते हैं, अल्लाह ने मोहलत ही नहीं दी कि सायरा अपना आखिरी फर्ज भी पूरा कर लेती। लेकिन अब इसका बनेगा क्या माँ के बगैर? बस अल्लाह की जो मर्जी। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जानती। अभी आप अम्मी से कहे ना कि हमें ऐसे छोड़कर मत जाए, हम उनके बगैर क्या करेंगे? वैसे हमें अकेला कैसे छोड़ के जा सकती हैं? अम्मी प्लीज उठ जाए, प्लीज हमें अकेला छोड़कर मत जाए, प्लीज अम्मी। आप बोले ना इनसे कैसे कैसे हमें अकेला छोड़ के जा सकती हैं? प्लीज अम्मी। प्लीज एक बार आँख खोले। आप अभी से कहीं प्लीज एक बार उठ जाए। एक बार उठ जाए प्लीज अम्मी। अभी प्लीज अम्मी से कहें एक बार आँख खोले। आपकी बात तो सुनती है ना वो, प्लीज उनसे कहें एक बार आँख खोले, उसके बाद मैं उनको कभी तंग नहीं करती। अभी जनाजा उठाने का वक्त सकलैन भाई बेटा नहीं नहीं ऐसे आप किसी को नहीं लेके जाने बेटा नहीं ऐसे नहीं करते
आपके रोने से आंटी को तकलीफ होगी। डॉक्टर ने कहा था कि अम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है, उनका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ, फिर वो ऐसे कैसे हमें छोड़कर जा सकती है? अभी तो उन्हें बहुत जीना था। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। लेकिन अम्मी ठीक है, जितना रोना चाहती हैं आप रो लें। रोने से दिल का बोझ हल्का हो जाता। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, रोने से जाने वाला वापस कभी नहीं आता। भानूर, आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, हर मुश्किल में डट कर और हौसले से खड़ी रहती। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी और यहां बैठकर आंसू बहाएंगी, रमशा का ख्याल कौन रखेगा? उसको कौन संभालेगा? बहुत क्लोज है आपसे, छोटी है, उसको जरूरत है आपकी। रोना बंद करो, संभालो खुद को। कैसे मम्मी मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ के चली गई है ना। कोई भी नहीं है मेरे साथ। नहीं, तुम अकेली नहीं हो। शायद तुम्हारी दोनों बहनें तुम्हारे साथ हैं, मैं हूं। हम सब हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेली कैसे हो सकती हो? इंसान रोने से अपनी हिम्मत खो देता है, दर्द कम नहीं होता। प्लीज चुप कराओ ना। बस अब चुप हो जाओ।
आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा खाना खा लो। भूख नहीं है। अगर भूख नहीं भी है तब भी आपको खाना होगा। कल भी कुछ नहीं खाया था, हॉस्पिटल में थे और आज भी परेशान हैं। मैं सलमा से कहता हूँ कि वो अभी आप लोगों के लिए खाना लगाए। अरे बाप रे, सकलैन भाई कहाँ है? पता नहीं, शायद बाहर है। वो बेचारे भी हमारी तरह परेशानी से निढाल है। अच्छा बस और नहीं? और ले ना। अरे भाई जितनी भूख थी उतना खाना खा लिया मैंने। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक से खाना नहीं खाया। अरे कह रहा हूँ ना बस। चलो मैं चलता हूँ। शुक्र है उस बुड्ढी से तो जान छूटी। हाँ ठीक कह रही हो, शुक्र है उस बुढ़िया से जान छूटी। जानती हो, उसे मालूम हो गया था कि मैंने तुमसे शादी कर रखी। यहाँ तक कि इस बच्चे के बारे में भी जान गई थी। भांडा फूटने वाला था हमारा। लेकिन अभी वो तीनों बहनें तो फिर भी आपके सर पे सवार है ना। तुम उनकी फिक्र मत करो, उन तीनों को तो मैं देख लूंगा। चलो मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम बैठ ही रहो, इस हालत में इस तरह उठना बैठना मुनासिब नहीं। अपना बहुत ध्यान रखा करो। और घर जा रहा हूँ भाई, और कहाँ जाऊंगा। वहां से तस्वीर के बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गया था ताकि थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कर लूं। अब जाऊंगा तो फिर वही रोना धोना मचा हुआ होगा। अच्छा ठीक है, कल तो आप आएंगे ना मेरे पास? तुम जब जब बुलाओगी तब आएंगे, और अगर नहीं भी बुलाओगी तब भी आएंगे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अब मेरा और कहीं दिल भी नहीं लगता, तो बहुत ध्यान रखो। ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी ने जानबूझकर भाई की प्रमोशन रुकवाई है, ताकि ऑफिस में उनका सारा वो काम करें और घर में दबके रहें। शमशा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? लो खाना खाओ। अरे बाप रे, आप तो खाए ना खाना।
मानूर, आपको खाना खाना है, प्लीज खाना खाएं। इनको भी कहें। आप भी खा लें, कल से कुछ नहीं खाया आपने। मैं बस नहीं, हमारे साथ ही खाना खा लें। ओके, मैं शुरू करता हूँ, आप लोग भी लें प्लीज। खाना खाओ। सकलेन भाई, आप आ गए? कहाँ रह गए थे? मैंने कहा होना था, कब्रिस्तान में था, खाला की कब्र के पास। इस घर में उनके बगैर आने का तस्वुर ही नहीं कर पा रहा था। खैर, सबने खाना क्यों रोक दिया? खाना तो खाओ। अलग से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। वो तो फराज ने जबरदस्ती खाने की टेबल पे बिठा दिया। आपने भी कुछ नहीं खाया। आइए आप यहाँ बैठे। मेरे हलक से कुछ नहीं उतरेगा। तुम खाओ, मैं यही हूँ, यहीं बैठा हूँ। अब सकलेन भाई प्लीज बैठे ना, कुछ तो खा लें आप। अरे नहीं यार, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। तुम जानते नहीं हो आज मैंने क्या खाया। तुम इस फैमिली से अभी नए नए जुड़े हो, तुम्हारी अटैचमेंट वैसी नहीं है। जैसी मेरी थी खाला से। बेटा मानती थी वो मुझे। और आज जब वो नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से किसी ने मुझसे मेरी मां छीन ली। सकलेन, आप मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। हम ठीक हैं, आप लोग खाना खाएं। ठीक है। क्या कर रही है अम्मी? तो मुझे ये बताओ, फिर मानूर से किताबें क्यों मांगी? फराज से कहती वो ला कर देता तुम्हें, अगर पढ़ाई का इतना ही शौक चढ़ रहा है।
और ये तुम्हें कब से शौक हो गया इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का? अरे तुम तो डाइजेस्ट पढ़ा करती थी। अम्मी डाइजेस्ट इतना बोरिंग होता है, और ये देखिए कितनी मॉडर्न किताबें हैं। आपको पता है मुझे महानूर भाभी ने कहा है कि मेरा जब दिल चाहे मैं उनसे कोई भी बुक बोरो कर सकती हूँ। महानूर भाभी ने कहा है, और इनको रखने का भी सलीका सीखो। 2-3 महीने में शादी होने वाली है, जलील कराएगी मुझे अपने ससुराल में। कहेंगे कि माँ ने कोई सलीका तरीका नहीं सिखाया। समेटो। तो गुस्सा क्यों करती है? सर में मारूं मैं। आराम से। भाभी की चमची, सर में मारूं ना मैं तेरे। उठाओ सारी। आ गया बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं तो सोच रही थी कि तुम आज भी वहीं रुकोगे ससुराल में। मानूर तो नहीं आई होगी? मानूर स्वयं की बात आएंगी। किचन में क्यों जा रहे हो? सर में दर्द हो रहा था, सोच रहा था एक कप चाय बना लूं अपने लिए। क्या हो गया बेटा? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मुझसे कहो। नहीं अम्मी, मैंने सोचा आपको जहमत होगी। क्या हो गया बेटा? मैं माँ हूँ तुम्हारी, बीवी नहीं जिसे काम कहते हुए तुम्हें सोचना पड़े। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी तुम तीनों पर निछावर कर दी, अपने बारे में आज तक कभी नहीं सोचा। बनाती हूँ मैं चाय, नाश्ता करोगे? नहीं, नाश्ता कर लिया मैंने। झूठ मत बोलो। नहीं अम्मी, मानूर ने नाश्ता करा दिया था। वो तो बस मैं सोच रहा था कि कप चाय बना लूं, ऑफिस जाने से पहले फिर मेडिसिन ले लूंगा। तो अब तुम ऑफिस भी जाओगे? जी जरूरी है। बेटा कुछ अपनी जान पर रहम करो। 3 दिन हो गए हैं, कभी तुम हॉस्पिटल में जाते हो, कभी उनके घर जाते हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम दफ्तर भी जाओ। हाँ बस अम्मी जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस। देखिए मानूर भी नहीं जाएंगी ऑफिस, मेरा जाना जरूरी है, वरना ऑफिस का काम रुक जाएगा। उनकी एब्सेंस में मेरा जाना जरूरी होगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर रेस्ट कर लूंगा। चलो बैठो तुम, मैं चाय बना कर लाती। बेटा दुआएं तो मेरी जिंदगी का मामूल बन चुकी हैं। तुम तीनों के लिए बस दुआएं तो करती रहती हो, रहे क्या मेरे पास। रमशा का भी जरा ख्याल रखा करो बेटा। रमशा के फर्ज से सबकदोश हो जाऊं तो जिंदगी में सुकून आ जाए। 1 साल की ही तो बात है, पढ़ाई करना चाहती है इसे पढ़ाई करने दें, फिर शादी कर देंगे इसकी। पता नहीं इतना वक्त है भी मेरे पास कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं वो उन्हें सीरियस हार्ट अटैक हुआ था और फिर। जी थैंक यू। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू। मेडिसिन की रिपोर्ट पता नहीं आई है कि नहीं। तुमने अब अपना बहुत ख्याल रखना। ये यहाँ अकेले कैसे रहेगी? मैं यहाँ नहीं रह सकती और आपको भी घर वापस जाना है। सकलैन से मैं पूछूंगी कि अब क्या करना है। मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। नहीं,
तुम अपने ससुराल में रहती हो और इसका तुम्हारे ससुराल में रहना ठीक नहीं है। ये हमारे साथ हमारे घर रह सकती है, जानती हूँ मैं। वो इसे कभी भी यहाँ अकेले नहीं रहने देंगे। ठीक है, आप किचन में जाकर इंतजाम देखिए। जी अच्छा। हरीबा, मैंने खाला के सोएम का इंतजाम करवा दिया। यतीम खाने भी खाना भिजवा दिया है कैसा ने सवाब की, और सलमा से भी कह दिया है कि अब वो 24 घंटे यहीं रहेगी। वो रात को चली जाती है मगर अब नहीं जाएगी, हमशा के पास रहेगी। सुने, मैं सोच रही हूँ हरीबा, हम रमशा को इस घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। बच्ची है वो, घबरा जाएगी। मैंने सलमा से कहा है कि अब वो 24 घंटे रमशा के साथ रहेगी, रमशा का भी ध्यान करेगी और इस घर को भी देख लेगी। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हम देखो, अभी उसकी शादी की बात मत करो। खाला के इंतकाल को अभी 2 ही दिन है, वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए। वैसे भी बच्ची है अभी, वो पढ़ने दो उसको। खाला भी तो यही चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले। लाखों रुपया खर्च हो चुका है उसकी पढ़ाई पर, उसको उसकी डिग्री मुकम्मल करने की। भाई कौन है? जी मुझे चाय मिल सकती है? नजर नहीं आ रहा, मैं पढ़ रही हूँ। चौथा दिन है आज। मानूर ने घर आने का नाम नहीं लिया, वहीं जमकर बैठ गई है। अम्मी, अभी 4 दिन नहीं हुए आंटी की डेथ को, आ जाएंगे वो। देखो बेटा, जिसको जाना था वो चली गई ना, इस बात का हमें भी दुख है, और क्या कर सकते हैं। जरा भी जिम्मेदार नहीं है मानूर, ना उसे घर की फिक्र है ना शौहर का ख्याल, जबकि फराज ने हर मौके पे उसका साथ दिया है। पता है अब भी मुझे क्या कह रहा था कि अब इसकी माँ नहीं रही अम्मी, मानूर को इसकी माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। तो मानूर को भी तो ख्याल रखना चाहिए ना फराज का। बेचारा मेरा बच्चा थका हारा ऑफिस से आता है और बीवी घर पे नहीं है जो चाय पानी पूछ ले। बीवी पहले घर में बैठ के अपने फराइज को अंजाम दे रही थी, तो भाई की बॉस है, ऑफिस में हुक्म चलाती है, तो क्या घर में बैठ के चाय पानी करेगी? नहीं ना। अच्छा, तो तुम ख्याल रखते हो ना फराज भाई का, जिसने आज तक अपने गंदे बदबूदार मोजे भी अपने जूतों से निकाल कर नहीं रखे। वो भी मैं और अम्मी करते हैं तुम्हारे लिए।
रही बात भाभी की, तो वो इक्वल टाइम देती हैं ऑफिस में भी और घर में भी। बहुत रिस्पॉन्सिबल है वो। तुम भाभी की चमची हो क्या? अब तो ना उसे घर की फिक्र है ना ऑफिस की। क्यों होगी उन्हें फिक्र? भाई है ना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाभी ने जानबूझकर भाई की प्रमोशन रुकवाई है, ताकि ऑफिस में उनका सारा वो काम करें और घर में दब के रहें। सिंपल। आंटी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं। देखो मानू, इस दुनिया में रहते हुए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बड़े बड़े दुख और तकलीफों के पहाड़ उठाने पड़ते हैं। जिंदगी इसी का नाम है। माँ बाप का कोई नेमो बदल नहीं होता, जानती हूँ मैं। मेरे ये कहने से कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, हमारा रिश्ता बदल नहीं जाएगा। और तुम कौन सा मुझे अपनी माँ समझोगी? फिर भी मैं तुम्हें समझा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे फराज का घर बसा रहे। बस अब तुम अपने घर गृहस्थी पर तवज्जो दो और फराज के ऊपर भी अपना बोझ कम डालो। मैंने फराज पे बस बस मुझे वजाहतें मत दो, मेरी बात को समझो। वो शौहर है तुम्हारा, उसे अपना मुलाजिम मत बनाओ। खुद छुट्टियां लेकर घर बैठ जाओ, वो तुम्हारे हिस्से का काम करे। और बदले में उस गरीब को क्या मिला? प्रमोशन तक तो तुमने होने नहीं दी उसकी। कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही मेरे पास ये अथॉरिटी है। आपको माहिर मिसगाइड कर रहा है। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, जो हुआ सो हुआ, खत्म करो इस बात को। वैसे भी मैं तो शुरू दिन से इस हक में नहीं थी कि तुम नौकरी करो। फराज ही नहीं बोलने दे रहा था मुझे। भुगत ले अब सारी जलालत, वो करा ले नौकरी। ठीक है।